नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तरुण स्वर्णकार है और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स लाया हूँ, जिसमें हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे उन्माद चिकित्सा स्थान की, उन्माद चिकित्सा अध्याय की, जिसमें हमने बात कर ली पहले वीडियो में उन्माद के कारण, संप्राप्ति, लक्षण एवं भेदों की, दोषज उन्मादों के कारण की, संप्राप्ति व उनके लक्षणों की, और इसके अलावा सन्निपातज उन्माद की पहले वीडियो में बात की थी। फिर दूसरे वीडियो में हमने भूतोन्माद की बात की थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन्माद का चिकित्सा प्रकरण, उन्माद में घृतपान का जो उपयोग है वो, और इसके अलावा उन्माद की देव व्यापाश्रय चिकित्सा, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो बिना किसी विलंब के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चिकित्सा का प्रारंभ करते हैं। तो आचार्य ने कहा कि निज और आगंतुक चिकित्सा, मतलब जो कारणों से होने वाले उन्माद रोग है उनकी अब चिकित्सा का वर्णन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले वातज उन्माद, पित्तज उन्माद और कफज उन्माद में पंचकर्म का बताया है। तो वातज उन्माद में बताया कि स्नेहपान कराना चाहिए। ठीक है, वातज उन्माद में सर्वप्रथम स्नेहपान करवाएं। ठीक है, तो वातज उन्माद में स्नेहपान का विधान बताएं। और कफ और पित्त अगर वायु के मार्ग को रुका हुआ हो तो स्नेह के साथ मृदु शोधन यानी मृदु वमन, मृदु विरेचन करवाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रखा है, स्नेहपान बताया है वातज उन्माद के लिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब पित्तज और कफज उन्माद का बता रखा है कि कफज व पित्तज उन्माद में स्नेहन स्वेदन करने के बाद वमन विरेचन सर्वप्रथम कराना चाहिए। ठीक है, शरीर शुद्ध हो जाए तो संसर्जन क्रम का प्रयोग करना चाहिए। समझ में आया आपको ये बात कि कफज और पित्तज उन्माद में स्नेहन स्वेदन करने के बाद वमन और विरेचन का सर्वप्रथम करना चाहिए प्रयोग। इसके अलावा वमन विरेचन कराने के बाद संसर्जन क्रम का प्रयोग करवाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई आपको ये बात। तो तीनों की चिकित्सा वापस रिपीट करता हूँ। वातज उन्माद में स्नेहपान, पित्तज उन्माद में अपन विरेचन करते हैं। ठीक है, पित्त का होता है आप लोगों को, इसलिए कि कैसे स्नेहन स्वेदन करने के बाद, पंचकर्म के पूर्व कर्म करने के बाद फिर विरेचन देना चाहिए। और अगर कफज उन्माद है तो स्नेहन स्वेदन के बाद वमन कराना चाहिए, फिर पंचकर्म करने के बाद उसके बाद संसर्जन क्रम का यूज करना चाहिए। ठीक है, अब पंचकर्म में के बाद औषधि बोल रखा है इन्होंने कि शरीर वमन विरेचन से शुद्ध हो जाने के बाद संसर्जन क्रम द्वारा अग्नि व शरीर के बल की वृद्धि हो जाने पर अगर फिर भी दोष अधिक हों तो क्या करना चाहिए, निरोह बस्ती, अनुवासन बस्ती, शिरोविरेचन का दोषानुसार अधिक मात्रा में बार बार प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे यथा दोष कह रखा है, मतलब दोषानुसार कह रखा है, ऐसा इसलिए अधिक दोष होने पर ही अधिक रूप में बार बार वमन, विरेचन, निरोह, अनुवासन बस्ती एवं नस्य इन पंचकर्मों का प्रयोग करना चाहिए। दोष अल्प मात्रा में हो तो इन पंचकर्मों का प्रयोग अल्प मात्रा में ही करना चाहिए, वो भी अगर आवश्यक हो तो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वापस रिपीट कर देता हूँ। पंचकर्म चिकित्सा, वातज उन्माद में स्नेहपान बताया हुआ है। अगर वातज उन्माद में कफ और पित्त के कारण मार्ग अवरुद्ध हो तो मृदु वमन, मृदु विरेचन करवा सकते हैं। ठीक है, पित्तज उन्माद में स्नेहन स्वेदन करने के बाद विरेचन कराने का बताया गया है। और कफज उन्माद में स्नेहन स्वेदन देने के बाद वमन कराने के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अगर अधिक दोष अधिक मात्रा में हों तो यथा दोष यानी दोषों के अनुसार शोधन के बाद संसर्जन क्रम करने के बाद जब शरीर का बल बढ़ जाता है तो फिर बार बार अधिक मात्रा में या अल्प मात्रा में, वो दोषों के अनुसार होगा। ठीक है, क्या निरोह बस्ती, अनुवासन बस्ती, शिरोविरेचन आदि करवाने चाहिए दोष अनुसार। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पंचकर्म करने से क्या लाभ होता है। तो विधि पूर्वक सेवन से हृदय, इंद्रिय, शिरः व कोष्ठ शुद्ध हो जाते हैं और मन में प्रसन्नता आते हैं। इससे स्मरण शक्ति व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उन्माद रोग नष्ट हो जाता है। यानी पंचकर्म करने पर क्या होता है कि जो हृदय में मन है वह स्रोतस दुष्ट हुए थे इसमें, तो उन दुष्ट स्रोतों को वापस प्राकृत रूप में लाता है। तो इससे ऑटोमेटिक है कि रोग शांत होगा। अब आपको बात करूँ मैं संसर्जन क्रम की, जो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो वो क्या है, मंड, पेय, फिर विलेपी, फिर अकृत्युष, कृत्युष, अकृत मांसरस और कृत मांसरस। यहाँ पे कृत और अकृत का मतलब क्या है, कृत मतलब छुका हुआ। ठीक है, छोकन लगाते ना अपन, तो उसको छुका हुआ यूष और बिना छुका यूष, कृत और अकृत।
ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर है अंजन के बारे में बता रखा है, तीक्ष्ण नावन अंजनम ताड़नम च, यानी तीक्ष्ण नावन, नावन मतलब नस्य, ठीक है, और अंजन के बारे में बताया है कि पंचकर्म के बाद, पंचकर्म द्वारा शरीर का संशोधन हो जाने पर यदि आचार का विभ्रंश हो जाए तो स्मृति का ज्ञान व प्राप्ति न होए तो तीक्ष्ण नस्य, अंजन, ताड़न आदि द्वारा क्रियाओं द्वारा मन बुद्धि शरीर में जिन क्रियाओं का उद्वेग हो यह कार्य करना हितकर होता है। मतलब आपने पंचकर्म करा दिया, ठीक है, उसके बाद संसर्जन क्रम भी करा दिया, फिर भी उसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही है कि वापस वही ज्ञान मति विभ्रम हो रहा है, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, उसको तीक्ष्ण नस्य दे सकते हैं, तीक्ष्ण औषधियों का, या अंजन दे सकते हैं तीक्ष्ण औषधियों का, या ताड़न या द्वारा मन व बुद्धि व शरीर में हो रही जो वो उद्वेग है उनको शांत करने में हितकर होता है। आगे बता रखा है कि उद्वेग जनन कार्य बता रखे हैं कि जो उन्माद से पीड़ित व्यक्ति उद्दंडता करने में लगा हुआ है उसे दृढ़ पट्ट निवार की पट्टी से सुखपूर्वक बांधकर, जिसमें काष्ठ व लोहा आदि न हो, ऐसे अंधकार युक्त घर में बंद करके रखना चाहिए। उसे वचनों द्वारा डराना और पुलिस द्वारा भय दिखाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार जिस विषय के लिए उपद्रवी उन्माद कर रहा है, मतलब उपद्रव उन्मादी कर रहा हो, उस वस्तु को दे देना, उसके मन में हर्ष उत्पन्न करना, सांत्वना देना, सांप व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं से भय दिखाना, आश्चर्य उत्पन्न करने वाले वचनों को कहना या आश्चर्यजनक वस्तुओं को दिखाना, यह सब उपायों से विस्मृति के कारण होने वाले उन्माद रोग में मन प्राकृतिक अवस्था में हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि जो उन्मादी व्यक्ति है या तो उसको अंधेरे कमरे में बांध कर रख दो, या फिर उसको किसी चीज़ का भय दिखाओ, जैसे जंगली हिंसक जंतुओं का या फिर पुलिस का, ऐसे भय दिखाओ, ठीक है, या फिर जो वो मांग रहा है अगर वो वाजिब है वो आप दे सकते हैं तो वो उसकी डिमांड पूरी करो। इससे क्या है, उसमें हर्ष उत्पन्न होगा तो मन में प्राकृतिक खुशी होगी, जिससे वो मन प्राकृत अवस्था में वापस आ जाएगा। ये चीज़ बता रहे यहाँ पे, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा संज्ञा प्रबोधक जो द्रव्य हैं, संज्ञा प्रबोधन द्रव्य, उनसे अभ्यंग प्रदेह घृतपान ये सब कराना, ठीक है, कि संज्ञा प्रबोधन जो द्रव्य हैं उनका प्रदेह करना या उत्सादन उपटन करना या अभ्यंग करना या धूम्रपान कराना उनका, या फिर घृतपान करवाना चाहिए। ठीक है, आगंतुक उन्माद में क्या बता रखा है, मंत्र सर्पिशपान घृतपान कराना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मंत्र मणि बलि पूजा हवन पाठ इत्यादि का पालन करना श्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद उन्माद नाशक आवश्यक लाभकारी योगों का उपदेश किया जा रहा है। अब पहले आ गया हिंगवाद्य घृत। ठीक है, हिंगवाद्य घृत में चतुर्गुणे गवाम मूत्र याद रखना, 4 गुना गौमूत्र में सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, हिंगवाद्य घृत, हिंगवाष्टक चूर्ण किसने दिया था, भाव प्रकाश ने, योग। ठीक है, इसके अलावा कल्याणक घृत और महाकल्याणक घृत। तो कल्याणक घृत में जो चीज़ें पूछी जाती वो ये हैं कि इसमें कितने द्रव्य यूज किए गए, 28। ठीक है, इसको कुमार कल्याण घृत या अष्टविंशति घृत भी कहते हैं। फिर यहाँ पे क्या बता रखा है, अष्टविंशति भी, यानी 28 जो है इसमें कंटेंट्स हैं। इसके अलावा तृतीयक और चतुर्थक ज्वर में इसको देना हितकर होता है। इसके अलावा सर्वग्रह विनाशनाम, ये बाल रोगों में हो सकता है, सर्वग्रह का नाश करने वाला होता है। शस्त्रम स्त्रीणाम च बंध्यानाम, यानी बंदी स्त्रियों को भी संतान प्राप्ति करवाने वाला होता है। इसके अलावा श्रेष्ठम पुंसवनेषु च, यानी पुंसवन संस्कार जो अपन करते हैं पुत्र प्राप्ति की जो इच्छा रखने वाले होते हैं, ठीक है, उस क्रिया में पुंसवन क्रिया में भी यह श्रेष्ठ होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा शरीर लक्ष्मी में या फिर पाप रोग भूत प्रेत बाधा को नष्ट करने वाला होता है, ये याद रखने वाली चीज़ है। फिर सुश्रुत ने आचार्य ने कल्याण महाकल्याण और पंचगव्य घृत ज्वर में बताए हैं, और चारंगधर ने पानीय कल्याण कर तपस्मार में बताया है। इसके अलावा सुश्रुत ने कल्याण लवन बताया, एक वो बताया वात व्याधि में। ठीक है, जबकि हारित ने कल्याण लवन कहाँ बताया, अर्श में। ये चीज़ आप याद रखना। फिर महाकल्याण घृत की बात आती है, तो महाकल्याण घृत के लिए चरक ने कहा ब्रंगणीयम विषेणयो सन्निपात हरम परम, यानी सन्निपातक ज्वर जो है उसमें, और ब्रंगण करने वाला होता है विशेष रूप से। जबकि सुश्रुत ने यहाँ क्या बताया, दर्शनम स्पर्शनाभ्याम से सर्व रोगम हरम शिवाम,
यानी सभी रोगों को हरने वाला एक श्रेष्ठ औषध है। ठीक है। इसके अलावा महाकल्याणक ग्रंथ में 21 द्रव्यों का वर्णन है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं महापैशाचिक आदि ग्रंथ। तो यहाँ पे क्या है, बुद्धि स्मृति कर्म च बलानाम च अंगवर्धानाम। ठीक है, ये बलानाम च अंगवर्धानाम एक जगह और आया है, वह है रसायन में, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं लशुनाद्य ग्रंथ की। लशुनाद्य ग्रंथ इम्पोर्टेंट है, देख लेना एक बार। ठीक है, इस द्वितीय लशुनाद्य ग्रंथ। फिर एक चीज़ और है कि अष्टांग हृदय के अनुसार जो पुराण ग्रंथ है वो उन्माद में अग्रय बताया गया है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, मतलब उन्माद रोग में घृतपान का बहुत महत्व बताया गया है। फिर आ गया अपर ग्रंथ। ठीक है, योगों के नाम तो याद रखना ही रखना है, अगर आपको डिटेल याद हो सके तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, नाम तो आपको याद करना ही है। इसके अलावा उन्माद में पुराने ग्रंथ का प्रयोग बता रखा है कि चिकित्सक को चाहिए कि विशेष रूप से उन्माद रोग में रोगी को पुराण ग्रंथ पिलावें। पुराण ग्रंथ त्रिदोषनाशक होता है। ठीक है, पवित्र होता है। इसके अलावा देवादि ग्रहों को दूर करने वाला होता है, स्वाद में कटु तिक्त होता है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद इन्होंने प्रपुराण ग्रंथ का बता रखा है। ठीक है, विरेचन में मध्य विरेचन अग्रे। ठीक है, उग्रगंधम पुराणम, जो उग्रगंधी होती है वो पुराण ग्रंथ में होती है उग्रगंध। 10 वर्ष के बाद रखने पर लाक्षा रस के समान हो जाता है तथा अत्यंत शीतल हो जाता है, इसे प्रपुराण ग्रंथ कहते हैं, 10 वर्ष के बाद। ठीक है, इसमें 2 ग्रंथ, ये दोनों ग्रंथ मेधा शक्ति को बढ़ाने वाले होते हैं, विरेचन कराने में उत्तम होता है, सभी ग्रहों को दूर करते हैं। 100 वर्ष तक रखे हुए ग्रंथ का सेवन से कोई भी मानसिक रोग असाध्य नहीं होता, यानी अवश्य ही अच्छे हो जाते हैं। 100 वर्ष का ग्रंथ देखने से, छूने से, नस्य लेने से सभी ग्रह दूर हो जाते हैं और विशेष रूप से अपस्मार रोगियों व भूतोन्माद के लिए उत्तम होता है। अब यहाँ पे ग्रंथ की क्या है, 4 कैटेगरी बता रखी हैं। ठीक है, कौन कौन सी? पहली 1 वर्ष के बाद जो होता है 1 से 10 वर्ष, मतलब स्टार्टिंग जो है 1 से 10 वर्ष वो है पुराण ग्रंथ। ठीक है, फिर 11 से 100, ठीक है, ये है प्रपुराण। ठीक है, फिर है 100 से, मतलब 101 से 1100, ये है कुंभ सर्पी। ठीक है, 3 आप समझ गए, पुराण, प्रपुराण और कुंभ। और 1100 वर्ष से ऊपर का जो है वो है महाग्रंथ। यही चीज़ यहाँ पे दे रखी है, 1 वर्ष के बाद पुराण ग्रंथ, 10 वर्ष के बाद 10 से 100 वर्ष तक प्रपुराण। ठीक है, 100 के बाद 1100 वर्ष तक कुंभ सर्पी और 1100 वर्ष के बाद महाग्रंथ। ठीक है, ये ग्रंथ जितने अधिक पुराने होते हैं उतने अधिक गुणकारी होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब ग्रंथ में नस्य और अंजन बता रखा है। इसके अलावा अपामार्ग के बीज वगैरह से रिलेटेड बता रखा है। अब यहाँ पे गोश रेगालियो कि गाय का जो पित्त है, गोश रेगालियो मतलब गाय का गोपित्त। ठीक है, वो पित्तज उन्माद में हितकर है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे वर्णन सिद्धार्थक अगध सिद्धार्थक ग्रंथ के। तो सिद्धार्थक अगध सिद्धार्थक ग्रंथ आया है कहाँ पे? उन्माद प्रकरण में। एक सिद्धार्थक स्नान आया था, वो आया था कहाँ पे? कुष्ठ में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सिद्धार्थक ग्रंथ का प्रयोग कहाँ है, सिद्धार्थक अगध का प्रयोग कहाँ है, सिद्धार्थक स्नान का प्रयोग मतलब कहाँ बताया गया है चरक संहिता में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं कि धूमपान, तो वैरेचनिक धूम का प्रयोग बताया गया है। ठीक है, वैरेचनिक धूम, विरेचनिक धूमपान के प्रकार होते हैं, उनमें से एक है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है शिरा मोक्षण के बारे में। हम जब हम बात करते हैं तो शिरा मोक्षण में क्या बता रखा है चरक ने? शंख केशांत संदौवा, यानी शंख और केशांत प्रदेश में संधि स्थित शिरा का वेदन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे शंख केशांत संदौवा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। जबकि सुश्रुत ने कहाँ कहाँ बता रखा है कि सुश्रुत ने उन्माद में उरु, अपांग, ललाट की शिरा, शंख और केशांत बताया। मतलब उरु के ये शंख केशांत के अलावा उरु, अपांग, ललाट की शिरा, ये 3 और एक्स्ट्रा बता रखे हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा।
फिर उन्माद में आश्वासन चिकित्सा बता रखी है, जनरली आगंतुक उन्माद के लिए है ये, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं। उन्माद में क्या है कि प्रतिद्वंद चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है, जबकि स्वयमार्ग चिकित्सा का वर्णन पढ़ेंगे अम्ल पित्त में, और प्रतिमार्ग चिकित्सा प्रतिमार्गम च हरिणम ये अपन रक्त पित्त में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखना। इसके अलावा ताड़न, भय दिखाना, ठीक है, ये सब अपन करते हैं किसमें, आगंतुक उन्माद में, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम आगे बात करते हैं कि देव व्यापाश्रय चिकित्सा, तो रुद्र पूजा के बारे में बताया उन्माद में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। रुद्रस्य प्रमथा, यानी चरक ने रुद्र पूजा का वर्णन कहाँ बताया है, उन्माद में। इसके अलावा हारित ने रुद्र पूजा का वर्णन किया था ज्वर अध्याय में, और काश्यप ने राज्यक्षमा में। तो ये चीज़ आप याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, कन्फ्यूजिंग टर्म्स हैं कि भाई रुद्र पूजा एक ही अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग जगह बता रखी है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा उन्माद में जो सेवन करने के लिए जो व्यक्ति है वो मांस मदिरा से निवृत्त रहता है, हितकर भोजन करता है, ठीक है, अपने प्रत्येक कार्यों में सावधान रहता है, सर्वदा पवित्र रहता है, जिसका मन बलवान होता है, वह व्यक्ति कभी भी निज या आगंतुक उन्माद से युक्त नहीं होता है, ये चीज़ आप याद रखना। अब लास्ट चीज़ बची यहाँ पे, उन्माद रोग से मुक्त पुरुष के लक्षण, तो क्या है, प्रसादश्च इंद्रियार्था नाम बुद्धि आत्मा मनसाम तथा धातूनाम प्रकृति स्थैत्वम विगतोन्माद लक्षणम, यानी इंद्रियों के विषय, बुद्धि, आत्मा, मन की प्रसन्नता और धातुओं का अपनी प्राकृतिक अवस्था में आ जाना, ये सब उन्माद से मुक्त हुए पुरुष के लक्षण है, ठीक है। इंद्रियों का मतलब इंद्रिया विमल हो जाती है, आत्मा व मन प्रसन्न होते हैं, धातुएं अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहती हैं, तो वैसा व्यक्ति उन्माद से मुक्त कहा जाता है, ठीक है। इसका अब हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, पहले उन्माद के कारण, संप्राप्ति आदि पढ़े, ठीक है, उन्माद के भेद पढ़े, उन भेदों के लक्षण पढ़े, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़े संधिपातज उन्माद, भूतोन्माद, फिर उसके बाद अपन ने उनकी चिकित्सा का वर्णन कर लिया। इस प्रकार उन्माद अध्याय आपका कंप्लीट हुआ। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक बताइएगा, ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। और हाँ, हो सकता है आपको थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में शोर सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि घर पे क्या है कि काम है, अभी काम चल रहा है, तो थोड़ा शोर है, ठीक है, तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।